जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आज क्लास 10th का जो रिजल्ट है वो कल जारी कर दिया गया है और क्लास 12th का भी रिजल्ट जो है वो कल जारी कर दिया गया है और रिजल्ट जो है वो बच्चों के पास पहुंच चुका है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हुआ है, वो 90 प्लस 95 प्लस 98 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका परिणाम बेहतर नहीं हो सका है। तो इस रिजल्ट को समझने के लिए संपूर्ण रूप से मैं आज ये रिजल्ट का एनालिसिस करने जा रहा हूं। हर एक छात्र और हर एक अभिभावकों से अनुरोध होगा कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप समझें कि इस रिजल्ट का दरअसल मायने क्या है, ये रिजल्ट का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि जो भी बच्चे 10 या 12th में अभी पढ़ रहे हैं, जिनका रिजल्ट कल आया है, दरअसल वो जो रिजल्ट आया है वो उनके 10 और 12th क्लास के पढ़े गए सिलेबस के आधार पर रिजल्ट आया है। मतलब कि कोई बच्चा अगर 10 में कितना पढ़ा है, सिर्फ 10 क्लास में कितना पढ़ा है, उसके आधार पर उसको नंबर दिया गया है। 10 क्लास का नंबर ये कतई नहीं बताता है कि वो 5, 6, 7, 8 या 1, 2, 3, 4 में वो क्या पढ़ा है। हो सकता है कोई बच्चा क्लास 9 तक पढ़ने में बहुत तेज रहा हो और क्लास 10 में जो है किसी कारणवश बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो 10 के रिजल्ट पर आप बिल्कुल ये आकलन नहीं कर सकते हैं कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज रहा होगा या नहीं रहा होगा। तो 10 का रिजल्ट इस बात का कतई आकलन नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं है। मान लीजिए कोई बच्चा 9 तक पढ़ने में बहुत तेज रहा हो, 10 में कोई कारणवश वो नहीं पढ़ सका, एक्सीडेंट हो गया, कोई बहुत तरह का गंभीर तरह की कोई बीमारी हो गई या कोई और भी तरह का कारण हुआ जिसके कारण वो 10 क्लास नहीं पढ़ पाया और जिसके कारण कि उसका 10 में नंबर कम आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा पढ़ने में कमजोर है। हजारों ऐसे उदाहरण आपको मिल सकते हैं, मैं वो नहीं दूंगा, जहां पर बच्चे कम मार्क्स लाने के बाद 10 में वो कम मार्क्स लाए और फिर बाद में वो बहुत अच्छे पदों पर पहुंचे। मैं वैसे किसी उदाहरण पर आपको बात बताने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको जो मार्क्स दिया गया है बच्चों को बस उसके रियलिटी पे बात कर रहा हूं। दोस्तों 10th में अगर कोई बच्चा 98, 99% नंबर भी ले आता है तो इस देश में चपरासी तक की भी जो नौकरी है वो भी आपको इस नंबर के आधार पर नहीं दी जा सकती है। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ये नंबर का मायने क्या है, नंबर किस काम के लिए है। दोस्तों ये नंबर सिर्फ और सिर्फ आपके 10 पास करने का एक सर्टिफिकेशन है कि आप 10th पास कर चुके हैं, अब आप 11th में एडमिशन करा सकते हैं। अगर आप 40%, 45%, 50%, 55% नंबर भी लाए हैं तब भी आप क्लास 11 में एडमिशन करवा सकते हैं और अगर आप 90 प्लस भी लाए हैं, 95 प्लस भी लाए हैं, तब भी आप क्लास 11 में एडमिशन करा सकते हैं। इस 10th क्लास के नंबर पर ना आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलने जा रहा है, ना आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलने जा रहा है और ना ही आपको इस नंबर के आधार पर कहीं पर आपको कोई रिजर्वेशन मिलने जा रहा है। तो आप जो आने वाले समय में किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की परीक्षा देंगे तो उस परीक्षा में जो आपको नंबर मिलेगा उसी नंबर पर आपका आगे चयन होना है। तो ये नंबर के आधार पर अपने आप को कतई नहीं आंक सकते हैं आप। अगर आप मान लीजिए 10 में कोई बच्चा 98% लाया और 11, 12 वो मेहनत करके नहीं पढ़ता है तो वो ना किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम को वो नहीं निकाल सकता है और फिर उसका 10 का जो 95, 98% का जो मार्क्स है ये कबाड़ में फेंकने लायक मार्क्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये रिजल्ट उसका किसी काम का नहीं आने वाला है आगे। इस रिजल्ट के आधार पर किसी भी देश में वर्तमान में जितनी भी कंपनियां काम करती है, कोई भी 10 के मार्कशीट के आधार पर आपको जॉब नहीं देती। वो सारी कंपनियां आपके अंदर स्किल और आपके अंदर टैलेंट ढूंढती है और आपके अंदर नॉलेज ढूंढती है, जो सिर्फ 10 के नंबर के आधार पर यह कतई पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि 10 का मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 10th पास करने के लिए है। मैं फिर बता देता हूं, 10th में अगर किसी का बहुत ज्यादा नंबर आया है तो आज का दिन ना ही रसगुल्ला बांटने का दिन है और अगर आपका कम नंबर आया है तो आज के दिन ये रोने का भी दिन नहीं है। आज के दिन इस बात को एनालिसिस करने का दिन है कि आखिर आपका जो नंबर कम आया वो किन कारणों से आया और आगे उन कारणों पर विचार करके आपको अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। अगर आप बेहतर कर गए, इसमें रिजल्ट में आपका बेहतर परिणाम आया है, तो आपको यह समझना है कि आगे आपके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है, क्योंकि आज आपका जो तस्वीर है वो अखबारों में भी छप चुका है, लोग आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद करने लगे हैं। तो ये जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ जाती है कि अगर आपका ज्यादा मार्क्स आ गया और लोग आपको जानने लगे हैं, इसका मतलब लोगों को यह लगने लगा है आज के बाद से कि आप बहुत ज्यादा तेज हैं और आपको इस बात को साबित करना होगा। तो अखबार में नाम छपना यह कोई खुशी की बात नहीं, बल्कि ये जिम्मेदारी की बात होती है और ये आपका आज जिम्मेदारी बढ़ा दिया गया है। और जिनका कम मार्क्स आया है तो वो इस बात को समझे कि भले लोग उन्हें नहीं जान रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कोयले के खान में वो कतई हीरा बनकर निकले बाद में और लोग उन्हें बाद में जाने, तो उन्हें अपने आप को साबित करने का समय है। वो चाहे तो आज से मेहनत करके अपने आप को वो आने वाले समय में साबित करके दुनिया को दिखा सकते हैं कि उनके अंदर भी टैलेंट है। तो 10 और 12th का रिजल्ट आपके कैरियर पर किसी प्रकार का कोई विशेष प्रभाव नहीं डालता है, इसके बाद करने वाली पढ़ाई से ही आपके आगे का कैरियर निर्धारित होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को और लोगों तक शेयर करें। कोई बहुत सारे बच्चे तनाव में, हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो तमाम छात्रों तक पहुंचाएं जो 10th के नंबर को अपने कैरियर का एक सबसे बड़ा पैमाना मानकर बैठे हुए हैं और वो तनाव में है। तो मैं चाहता हूं कि वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो समझे कि 10th का जो ये नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एपरेंट है, आभासी है, वर्चुअल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसके आपके कैरियर से कोई विशेष संबंध नहीं बनता है। धन्यवाद।